ये मदर कैट है। इसकी मैं आपको प्रॉपर केयर बताऊंगा कि मदर की कैसे केयर करनी है, और साथ में इसके जो दो छोटे से किटन है इसकी भी केयर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ये मेरे पास फॉर सेल है, जिस किसी को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बैट्स क्लब। मैं हूं फरूख शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्शियन किटन्स की केयर के बारे में है कि आपको बताया जाए कि कितने एज के किटन की केयर जो सी है वो उनकी मदर कर सकती है और कितनी एज के किटन्स की केयर आपको खुद करनी है। और अगर इतने किटन्स की केयर उसकी मदर ना करे तो फिर आपको क्या करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। अब आपके सामने मैं ये दो किटन रख रहा हूँ, जिसमें ये एज है किटन की, ये तकरीबन 15 से 20 दिन के किटन है। अगर कोई आपको बड़ा किटन दिखा के बोले कि ये 15 से 20 दिन का है, तो आप ये आइडिया लगा लें कि अगर ये 15 से 20 दिन का है तो वो बड़ा किटन कितनी एज का होगा। तो अब मेरे पास ये 15 से 20 दिन के किटन है। इनके अभी न्यू न्यू इनकी आइज़ ओपन हुई हैं, इससे पहले इनकी आइज़ क्लोज थी। तो इतने किटन जो कि खुद से चल भी नहीं सकते ठीक से, ये देखें, इसका साइज देखें कि इतने किटन जो कि मेरे हाथ में आ रहे हैं, मेरे हाथ के बराबर हैं और ठीक से चल भी नहीं सकते। उतने किटन्स की केयर तो सिर्फ उसकी मदर ही कर सकती है। छोटे से किटन होते हैं जब ये पैदा होते हैं, उसके बाद इनका साइज बड़ा होता होता फिर इनकी आइज़ जो सी है वो ओपन होती हैं और तकरीबन 10 से 15 दिन बाद पैदा होने के इनकी आइज़ ओपन होती हैं। तो वहाँ तक आपने उसकी केयर बिल्कुल नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी केयर ये करनी है कि उनकी मदर को अच्छी फीड करवानी है, अच्छा खाना खिलाना है, उसको भूखा नहीं रहने देना, उसका पानी चेक करते रहना है कि उसको पानी फ्रेश मिले, उसको हर चीज़ फ्रेश मिले। अब ये इनकी मदर है, ठीक है? इसके 2 किटन हैं। अब इसकी केयर जो-सी है मैं जितनी कर सकता हूँ मैंने की है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब किटन बड़े होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन-सी मदर है और उसके किटन बड़े हो गए हैं, अब उसकी केयर मुझे खुद करनी है और कौन-सी एज पे इनको सेल्फ फीड पे लेके आना है। अब इतने किटन्स को जो-सा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ़ इसकी मदर की केयर करूँगा, अच्छी केयर करूँगा ताकि ये किटन जो-से अच्छी तरह डेवलप हों। अब इनकी मदर की काफ़ी अच्छी केयर की गई है, जिसकी वजह से इसके किटन काफ़ी मोटे-ताज़े हैं। ये देखें। और अगर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये किटन मिल्क फीड नहीं कर रही या इनकी मदर इनको मिल्क फीड नहीं करवा रही, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? क्योंकि इसकी निशानी ये होती है कि अगर कोई किटन शोर करना शुरू हो जाए, अगर कोई किटन बहुत ज़्यादा शोर करे या सारे किटन शोर करें, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी मदर फीड नहीं करवा रही या तो बहुत कम फीड करवा रही है। तो उसके लिए फिर उसकी मदर का ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है और किटन्स को फिर कैट मिल्क रिप्लेसर की तरफ लेके आया जाता है, क्योंकि वो भी एक कैट मिल्क का फ़ॉर्मूला होता है जो कि आर्टिफ़िशियली बनाया गया होता है। वो इनको पिला के आप इनको ग्रो अप करवा सकते हैं, वरना ये किटन मर जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, तो उसकी मदर ही अच्छी केयर कर रही है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ उसकी मदर की अच्छी केयर करनी है, उसको अच्छी फ़ीड देनी है, अच्छी खुराक देनी है। और इस वीडियो में इस मदर को और इन किटन को लाने का मकसद भी मेरा यही था कि आपको दिखा सकूँ, आपको आइडिया हो जाए। और दूसरे नंबर पे एक और बात बताता चलूँ कि ये मदर कैट जो आपको नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और हेल्दी है और उसके साथ ये आपको किटन नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और हेल्दी हैं। अब इन किटन को और इसकी मदर को, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये मदर कैट और ये 2 किटन, ये फॉर सेल हैं और इनकी कीमत जो सी है मैं 20,000 लगा रहा हूँ, जिसमें मदर भी आ जाएगी और साथ में 2 किटन्स भी आ जाएँगे। तो ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। जिसने अडॉप्ट करने हैं, जिसने बाय करने हैं, उसके लिए मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें और इनको बाय कर सकें। और अच्छी फैमिली की ज़रूरत है जो केयर कर सके और जो मुझसे प्रॉमिस ले के इनकी केयर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये किटन्स और ये मदर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और मैं चाहता हूँ कि ये किसी अच्छे बंदे के पास जाएँ। और जो शॉप वाले हज़रात हैं जो इनको केज में रखेंगे, तो वो दूर रहें, मैं वहाँ उनको किटन्स या अपनी कैट सेल नहीं करूँगा। अब सेकंड नंबर पे बात आ जाती है ऐसे किटन की जो कि थोड़े बड़े हैं और जिनकी केयर मुझे करनी है, जिनकी मदर जोन-सी है उनकी वो भी केयर करेगी, उनको मदर मिल्क भी चाहिए, लेकिन उनको उसके साथ भी कुछ चाहिए क्योंकि उससे उसका पेट उनका नहीं भरेगा। तो इस वजह से उनको बॉइल्ड चिकन या फिर चिकन सूप वगैरह वो भी चाहिए होते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, अब मेरे पास जो कैट है, ये फुल वाइट कलर में है
और इसके ये किटन है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी किटन है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी एक्टिव हैं और चल फिर सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको पहले किटन दिखाए थे वो 15 से 20 दिन एज के थे और जो मैं अब किटन दिखा रहा हूँ ये 30 डेज़ के हैं, 25 टू 30 डेज़ के हैं। तो जब किटन 25 टू 30 डेज़ के हो जाते हैं तो फिर इनको ज़रूरत होती है कि इनको अच्छी-सी फ़ीड चाहिए और मदर कैट की फ़ीड तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा भी इनको कुछ चाहिए। तो इसके अलावा फिर आप इनको चिकन की यखनी बना के दे सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पतला-पतला करके चिकन को मैश करके अच्छी तरह बॉयल करके, तो वो आप इनको दे सकते हैं। और इसके अलावा आप इनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। अगर आप देखें कि ये देखें, एक किटन की ग्रोथ ज़्यादा है, ये फ्लफ़ी है और दूसरे किटन की ग्रोथ उस हिसाब से इतनी नहीं है। तो ये फ़र्क है, हालाँकि दोनों की एज सेम है। लेकिन ये फ़र्क आ जाता है किटन्स में, तो फिर आपको क्या करना है कि जो किटन वीक रह गया है, उसको आपने मल्टीविटामिन देने हैं, बल्कि सबको ही आपने मल्टीविटामिन देने हैं, इसको भी देने हैं, ताकि ये वीक ना हो जाए। जिनकी ग्रोथ कम है, उसको तो आपने लाज़मी देने हैं ना, उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मल्टीविटामिन्स की। उसके बाद इनकी मदर की केयर और ज़्यादा आपने करनी है, क्योंकि अब ये किटन बड़े हो गए हैं, इन्होंने दूध भी ज़्यादा पीना है, जिससे इनकी मदर को प्यास भी लगेगी, तो आपने मल्टीविटामिन इस एज में इसकी मदर को शुरू करवा देने हैं। बाकी फिर भी मैं आपको एक मल्टीविटामिन बता रहा हूँ, जो कि आपने किटन की बर्थ से पहले भी अपनी कैट को देने हैं और किटन की बर्थ के बाद भी आपने लगातार अपनी कैट को देना है और उसके बाद जब किटन इतने बड़े हो जाएँगे, उसके बाद एक और आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मल्टीविटामिन, वो भी आपने देना है क्योंकि उससे क्या होगा कि ये मदर इन अपने किटन की अच्छे से अच्छी केयर कर सकेगी और इसके सारे विटामिन पूरे हो चुके होंगे। इसकी वजह से आपके किटन भी फ्लफ़ी आएँगे, जो क्वालिटी आप चाहते हैं, वो भी आपको नज़र आएगी क्वालिटी। तो अब इन दोनों में फ़र्क है, इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा केयर करूँगा और ये जो किटन है मेरे पास, ये भी फ़ॉर सेल हैं, लेकिन इनको मैं अभी सेल नहीं करूँगा। इनको मैं तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर सेल करूँगा। क्योंकि अभी ये सेल्फ फीड पे तो आ चुके हैं, खुद से खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको मदर केयर की ज़रूरत है। अगर 45 दिन से पहले या 2 माह से पहले आप अगर किटन्स को इनकी मदर से अलग कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि आप जो किटन्स होते हैं, उनको मदर की ज़रूरत होती है, उनका इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो किसी और के घर जाके ये इतनी जल्दी सेटल नहीं हो पाते। तो इस वजह से आपने इनकी केयर अच्छे तरीके से करनी है और इतने किटन्स को रेगुलरली इनकी सफाई की भी ज़रूरत होती है। इनकी मदर तो इनको साफ़ करती हैं, लेकिन आपको भी इनको साफ़ करना चाहिए ताकि ध्यान रखना चाहिए कि इनको कहीं फंगस तो नहीं लग रही, इनके अंदर कहीं वो फ्लेयर्स वगैरह तो नहीं पड़ रहे। तो ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी मदर को ध्यान रखना है और इनकी मदर को रेगुलरली उसकी भी सफाई का ख़्याल रखना है और आपने ऐसी जगह पे आप उसकी मदर को रखना है जहाँ पे वो खुश हो। और बहुत ज़्यादा अपनी इसकी मदर के सामने इनकी किटन को ना आप पकड़ें, जिसकी वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कैट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, फिर वो टेंशन में आ जाती हैं। अब मेरे पास ये कैट है, इस कैट को भी अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, ये भी कैट फॉर सेल है, अगर कोई लेना चाहता है, तो इस कैट की कीमत जो-सी है क्योंकि ये व्हाइट है और इसके किटन भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है, तो ये आपको किटन के साथ 30,000 में ये आपको मिल जाएगी। इसीलिए इसकी भी मैं प्राइस और साथ में अपना नंबर ये मैंने अपनी स्क्रीन पर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जिस किसी को चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, उसको मदर और किटन साथ ही मिल जाएँगे। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।